बाद आगे बढ़ते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद जबलपुर में अभी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। गोल बाजार के न्यू राधिका बुक पैलेस पर एसडीएम समेत कई अधिकारियों की टीम छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने दुकान संचालक से किताबें, कॉपियां और बाकी पाठ्य पुस्तक सामग्री के दामों की जानकारी ली। इसके साथ साथ कौन कौन से स्कूलों की ज्यादा सामग्रियां बेची जा रही हैं, इसकी पड़ताल भी की है। दरअसल प्रशासन को लगातार खबरें मिल रही थी कि स्कूल संचालक नियत दुकानों से ही किताबें खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। स्कूल संचालकों और किताब दुकानदारों की मिलीभगत की शिकायतों के बाद प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। अधिकारियों के लिए जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। दुकानों पर पहुंचे अभिभावकों से बात की हमारे सहयोगी ने बात की है। आइए हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद अब कार्रवाई देखने को मिली है। स्कूलों की, निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर सीएम खुद अब सख्ती बरतते हुए नजर आए थे। आप बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से तमाम पूरे प्रदेश भर से ये शिकायतें जा रही थी प्रशासन के पास के जो निजी स्कूल संचालक हैं वो पुस्तक विक्रेताओं से मिलीभगत करते हैं और एक निश्चित दुकानों पर ही अपनी सामग्री बेचने की बात करते हैं और अभिभावक को मजबूर करते हैं कि आप उसी दुकान पर जाएं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े कमीशन का ये पूरा खेल होता है क्योंकि प्राइवेट जो पुस्तक विक्रेता होते हैं वो अपनी पब्लिश की जो पुस्तकें हैं वो बेचते हैं और उन्हीं पब्लिश रिपोर्टर जो बुक्स हैं उनको निजी स्कूल संचालक मान्य करते हैं। तो ऐसे में अभिभावक के लिए मजबूरी हो जाती है कि वो हजारों रुपए ज्यादा देकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए किताबें खरीदे, बुक्स खरीदे, कॉपियां खरीदे और इसीलिए वो एक मोटी कमाई का जरिया बन जाता है। इसकी शिकायतें लगातार होती थी, जिसके बाद जबलपुर में भी प्राइवेट स्कूलों पर भी कार्रवाई कर रहा है प्रशासन और इसके साथ साथ ऐसी पुस्तक विक्रेताओं पर भी कार्रवाई कर रहा है जो इस गोरख धंधे में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें जा रही हैं। तो ऐसे ही एक गोल बाजार स्थित राधिका बुक डिपो थी जहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और उसकी तमाम जो दस्तावेज है, जो सामग्री है, उसकी जांच पड़ताल की और सबसे पहले तो ये देखा गया कि किन किन स्कूलों की सबसे ज्यादा सामग्री उनके पास है क्योंकि उन्हीं स्कूलों से उनका टाई अप होता है। इसके साथ साथ कौन कौन से प्राइवेट जो पब्लिकेशन है उनकी किताबें उनके पास है, जबकि एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं, जो भारत सरकार की होती हैं, केवल उनको ही बेचने की बात कही जाती है। अभिभावक यही मांग करते हैं कि एक पाठ्य पुस्तक निगम की जो है पुस्तकें रखी जाए ताकि हर एक स्कूल का जो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जो सख्ती अभी बढ़ती जा रही है वो सख्ती कब तक बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया दुर्गेश, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बैतूल में बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दुर्गादास उइके ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान मंत्री विदय शाह, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हेमंत खंडेलवाल और पूर्व मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। तो बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गादास उइके के नामांकन में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल। ये तस्वीरें आपके सामने। बैतूल में बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दुर्गादास उइके ने अपना नामांकन जमा किया है और इस दौरान मंत्री विदय शाह, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हेमंत खंडेलवाल और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम में बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में प्रचार किया। आम सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम समेत प्रदेश के सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया है। इससे पहले पूर्व सीएम ने सेठानी घाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया था। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ नर्मदापुरम में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। दर्शन भारी मतों से विजयी होंगे क्योंकि जनता के दिल में सिर्फ मोदी है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस कहीं टिकने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे शुरू होने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता एमपी का दौरा करेंगे। दोनों ही पार्टियों का फोकस महाकौशल इलाके पर बना हुआ है। पीएम मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर आएंगे, वहीं 9 अप्रैल को बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जबलपुर 7 अप्रैल को आएंगे और 8 अप्रैल को मंडला में उनकी जनसभा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा में
6 अप्रैल को जनसभा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे शुरू होने वाले हैं। जेपी नड्डा, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और शुरुआती दौर में पार्टियों का फोकस है महाकौशल। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के अलग अलग रंग सामने आने लगे हैं। राजनांदगांव में ऐसा ही एक अलग रंग देखने को मिला, जहां निर्दलीय प्रत्याशी गले में नींबू मिर्ची की माला डालकर नामांकन भरने पहुंच गया। कांग्रेस से भूपेश बघेल, बीजेपी के संतोष पांडे को चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए अजय पाली ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। अजय पाली का कहना है कि किसी भी शुभ काम में बुरी नज़र से बचने के लिए नींबू मिर्ची लगाते हैं। इसी सोच के साथ वो गले में नींबू मिर्ची की माला डालकर नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। अजय अब तक 12 बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार भी सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि जनता उनके साथ।